अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ीज़ सलीम। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने खुशखबरियाँ सुना दी हैं और दौरा सऊदी अरब बड़ा ही कामयाब रहा है और इस दौरे के हवाले से बड़ी ही अहम तरीन ख़बरें जो हैं वो मेरे पास आई हैं, वो आप तक मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। साथ में ही इमरान खान साहब ने वहाँ पे सऊदी अरब में ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनसे ख़िताब किया, पाकिस्तानी कम्यूनिटी से, और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ख़िताब किया और उनके अहम तरीन नुकात जो हैं वो क्या हैं, बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के। जहाँ मैं पहले भी कह रहा था कि अदलिया के साथ जो इमरान खान साहब ने टक्कर लेने का फ़ैसला किया है, आज उनके अल्फाज से ये झलक रहा था कि वो पाकिस्तान में क्या चाहते हैं। पहले दो तीन चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी हैं। एक तो ये कि दौरा सऊदी अरब आपने देखा कि कोई अगर कहता है कि ये कामयाब दौरा नहीं है तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है, क्योंकि मसला ये है कि जिन्होंने तनकीद करनी है वो इस बात पे भी तनकीद कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब नंगे पाँव क्यों मदीना मुनव्वरा गए, क्यों वहाँ पे उन्होंने रोज़ा रसूल पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अफ्तारी की। और इस तरह से ख़बरें मैं देख के हैरान रह गया कि यार लोग किस कदर तक गिर सकते हैं कि इस एक पाकिस्तान का सरबराह सऊदी अरब का दौरा कर रहा है, वो वहाँ पे उम्रा भी कर रहा है, वो वहाँ पे मस्जिद नबवी भी जा रहा है, और आपने देखा कि सऊदी अरब ने कितने आलीशान तरीके से, जैसे एक प्राइम मिनिस्टर का शायान शान होता है, वैसे उन्होंने इस्तकबाल किया। मोहम्मद बिन सलमान ख़ुद लेने आए, ज़बरदस्त किस्म का कारपेट उन्होंने बिछाया हुआ था। उसके बाद आपने उनकी तस्वीरी झलकियाँ भी देखी, वीडियोस भी देखी। फिर इमरान खान साहब के लिए मस्जिद नबवी के दरवाज़े खोल दिए गए, रोज़ा रसूल पर हाज़िरी ज़बरदस्त तरीके से दी गई। फिर उसके बाद बैतुल्लाह के दरवाज़े खोले गए, और ये अल्लाह ताला किसी किसी को नसीब करता है। अल्लाह मेरी दुआ है, रमज़ान मुबारक है, हर मुसलमान की दुआ है कि अल्लाह ताला उसे अपने घर आने का शर्फ बख्शे, उसकी मदद फरमाए, उसको वहाँ पर आकर बोसा देने की हिम्मत दे। अल्लाह ताला के यहाँ ज़ाहिर बात है कि आप दुआ मांगे तो वो अंधेर तो नहीं है, आपकी दुआ कबूल हो सकती है। तो ये सब मुसलमानों की ख्वाहिश होती है, लेकिन इस दौरे को इस तरह को इसके ऊपर मनफी चीज़ें प्रोपेगेंडा शुरू करना मेरे ख़्याल से ये बड़ा ही नामुनासिब था। बहरहाल जो तनकीद करने वाले हैं उन्होंने करनी है और वो करते रहेंगे। जो इमरान खान साहब के दौरे का मकसद था वो कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। मोहम्मद बिन सलमान ने ज़बरदस्त किस्म के उनके साथ एग्रीमेंट किए। 2030 का उनका विजन है, उस हवाले से जो नौकरियां पैदा होनी है उसमें डेवलपमेंट हर तरह से। अब असल में अंदर की चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर बात है कि ये तो आ गई मीडिया तक। अब पाकिस्तान को ज़ाहिर बात है कि बजट के लिए पैसों की ज़रूरत थी, और बताया जा रहा है कि शौकत तरीन साहब ने कहा कि मुझे खान साहब आप पैसे अरेंज करके दें, इंशाअल्लाह ताला मैं इस बजट में ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को रिलीफ दूंगा, और ये जो मनफी ग्रोथ जारी है इसे पॉजिटिव करके दिखाऊंगा, और पॉजिटिव से ज़्यादा तेज़ी के साथ ये आगे ग्रोथ जाएगी। और शौकत तरीन साहब जो हैं वो सियासी टेम्परेचर भी कम करना चाहते हैं, और उनके ताल्लुकात भी हैं दीगर जमातों के साथ, वहाँ पर भी बातचीत कर रहे हैं। इसके साथ साथ अभी जो दोनों ममालिक में गलतियाँ थीं, गलतफहमियाँ थीं, वो भी ख़त्म की गई, क्योंकि एक खिंचाव सा था जब से मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए। उसके बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर हुए, लेकिन फिर दरमियान में आपने देखा कि सऊदी अरब ने पैसे पाकिस्तान से मांग लिए और पाकिस्तान ने भी पैसे वापस कर दिए। लेकिन ये सारा कुछ जो चीज़ें सामने आ रही हैं, अब इसमें ये नज़र आया कि जो गलतियाँ थीं, जो कोताहियाँ थीं, जो मामलात ख़राब हुए थे, उसे ठीक कर लिया गया बैठ के। ये सिर्फ इमरान खान साहब की ज़रूरत नहीं थी। सऊदी अरब को पाकिस्तान की भी ज़रूरत है और पाकिस्तान को सऊदी अरब की ज़रूरत है। ये मुफादात के ऊपर मबनी चीज़ें होती हैं। ये नहीं होता कि आप कहें कि आप किसी के सामने लेट जाएं, ऐसा नहीं है। आपने इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज देखें, क्या एक मांगने वाला फ़कीर ऐसे बैठा होता है जो आंखें में आंखें डाल के बात कर रहा है, उनके आप बॉडी लैंग्वेज देखें। और यही बात आर्मी चीफ़ ने वाज़ेह की थी जब ये एंकर्स के साथ मुलाकात। उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान साहब की ये बात पसंद आती है कि जब वो आलमी रहनुमाओं से मिलता है तो लगता नहीं है कि वो झुका हुआ है या गिरा हुआ, बल्कि वो सीना तान कर जब बात करता है तो पता लगता है कि वाकई किसी मुल्क का सरबराह उनसे मिल रहा है। चाहे हम गरीब ममालिक हैं, लेकिन एक मिलने का तरीका तो होता है। ये तो नहीं है कि पर्चियाँ पकड़ के नवाज शरीफ की तरह और नाक में उंगलियां डाल के हम बात कर रहे होते थे और खंगूरे मार हो रहा था। एक बात करने से पहले वो 10 बार सोचता था। लेकिन इमरान खान साहब का आपने देखा कि उन्हें एक एक्सपोजर है, वो एक क्रिकेटर हैं और सारी ज़िंदगी उन्होंने इसी तरह से इंटरव्यूज़ देते हुए, लोगों के साथ मुलाकातें करते हुए गुजार दी, तो उन्हें मसला पेश नहीं आता। अभी पहले खबर एक आई थी कि राहिल शरीफ साहब भी जो है वो हमारे लोग सऊदी अरब में मौजूद हैं, वो छोड़ के आना चाह रहे थे, कुछ मामलात बिगड़े थे, लेकिन फिर उन्हें वहाँ
वहाँ पे स्टे करने का इरादा रखा। वहाँ पे उन्हें रखा गया, उन्हें कहा गया कि आप यहाँ पे स्टे करें क्योंकि पाकिस्तान की ज़रूरत है सऊदी अरब को। इसके बाद अब नवाज़ शरीफ के पीछे जो लोग ये शुर्लियाँ छोड़ रहे थे कि सऊदी अरब पीछे आ गया, ये आ गया, वो आ गया, नहीं। अब सऊदी अरब के इमरान खान साहब के साथ ताल्लुकात से ये वाज़ेह हो गया है कि नवाज़ शरीफ के पीछे इन लोगों का हाथ नहीं है और ना ही ये हाथ रखना चाहेंगे, क्योंकि हमेशा दोस्ती उसके साथ रखी जाती है जो पावर में होता है। पावर में ना होने वाले लोगों के साथ फिर मामला पीछे नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ ने बड़ी कोशिश की कि सऊदी अरब को मिला लिया जाए साथ और कुछ रिलीफ ले लिया जाए, लेकिन इमरान खान साहब ने अब फैसला किया है कि ठीक है, मैं रिलीफ देने को तैयार हूँ। और ये मुस्तनद ज़राए के साथ खबर आ रही है कि नवाज़ शरीफ या शरीफ ख़ानदान पैसे देने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन एक मुल्क ने अभी तक हामी भरी हुई है। और आपको पता है कि एक कतरी लेटर भी आया था, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा है कि भाईजान मुझे पैसे चाहिए, लेकिन पैसे इस बुनियाद पे चाहिए कि ये लोग लिख कर दें, दस्तावेजी कोई सबूत हो, ज़बानी कलामी बात नहीं होगी। चाहे मोदी क्यों ना आई, मोदी ही पैसे दे दे, हम लेने को तैयार हैं, लेकिन इस बारे में लिखा जाए। और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि सऊदी अरब अब शरीफ ख़ानदान के पीछे नहीं खड़ा। ये जो छोड़ रहे हैं, बातें बना रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि जनाब शरीफ ख़ानदान के पीछे सऊदी अरब है और उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। सऊदी अरब ने शरीफ ख़ानदान से ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ से हाथ उठा लिया है और ये इमरान खान साहब के वाज़ेह दौरे का और कामयाब दौरे का एक सबूत भी है कि आपने देखा कि उनके साथ मुलाकात मिलाप कैसे गले मिल रहे थे, किस तरह से उन्हें वेलकम किया जा रहा था और हर जगह पे खुसूसी प्रोटोकॉल दिया जा रहा था। इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह होती है। अब इमरान खान साहब ने इंटरनेशनल जो ये नवाज़ शरीफ के ऊपर और ये सारे मामला देखने के बाद डोमेस्टिक जो है पॉलिटिक्स पर आ जाएंगे और उन्होंने आज इसका खिताब भी किया बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। उन्होंने कहा कि एक तरफ माफिया है और लोगों को उन्होंने कहा कि मायूस नहीं होना, बिल्कुल भी इंशाल्लाह पाकिस्तान का वक्त बेहतर आने वाला है। ये नाउमीदी की जो कुछ खबरें आती हैं ये बिल्कुल झट जाएंगी। उन्होंने कहा कि एक तरफ माफिया खड़ा हुआ है और एक तरफ मैं खड़ा हुआ हूँ, और ये माफिया वो करार दे रहे थे कि ये जो अदालतें हैं, ये जो सिस्टम है, ये सारे लोग हैं, ये एक तरफ खड़े हुए हैं और जो गरीब आवाम है और जो आवाम है जो मैं बदलना चाहता हूँ पाकिस्तान, वो एक तरफ है। अब उन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट्स के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि जनाब बड़े अकाउंट्स खुल रहे हैं और लोग जो आ रहे हैं ख़ासतौर पर सऊदी अरब से, पाकिस्तान के जो ज़र मुबालग ज़खायर हैं वो बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया ओवरसीज़ पाकिस्तानी को। फिर उन्होंने कहा कि आप गवर्नर स्टेट बैंक के साथ इंटैक्ट रहें। फिर उन्होंने पाकिस्तान कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात की कि कंस्ट्रक्शन का शोबा जो है इस टाइम बूम कर रहा है, और ख़ास तौर पे जो उन्होंने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम दी है, मुझे बड़ी पसंद है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम। क्यों? क्योंकि गरीब के घर का ख्वाब पूरा इस तरह होता है कि वो बैंक से कर्जा लेके अपना घर ले लेगा और फिर वो किराया भरता रहेगा। जो वो किराया देता था किराए के मकान के लिए, वो अपने मकान के लिए वो कर्ज देता रहेगा और इस तरह से कर्ज उतारता रहेगा। ये बड़ी ज़बरदस्त स्कीम है, लोगों को समझ आनी चाहिए और लोगों तक ये बात पहुँचानी भी चाहिए। अब उन्होंने कहा मैं अपनी कौम को खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि अब वो पाकिस्तान बनेगा जो 70 साल पहले बनना चाहिए था। हम कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान के ट्रैक पर वापस आ गए हैं। माफिया से आज़ादी की जंग में थोड़ा वक्त लगेगा, ताहम बहुत जल्द आपके सामने नया पाकिस्तान होगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी चाहते हैं कि ये मुल्क अजीम बने। ये पाकिस्तान की डिफाइनिंग मोमेंट है। हमारी हुकूमत तब्दीली के लिए लड़ रही है, इसे अब कोई नहीं रोक सकता। मुल्क में शोर आने की बड़ी वजह सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से मालूमात शेयर होती हैं। तरीके इंसाफ यूथ की वजह से इक़्तिदार में आई। अब उन्होंने कहा कि वही माशरा तरक्की करता है जहाँ कानून की बालादस्ती हो, जहाँ इंसाफ ना हो वो माशरा आगे नहीं बढ़ सकता। तरीके इंसाफ नाम रखने का मकसद इंसाफ था। ये देखें ना, ये असल बात तो ये है, कानून की बालादस्ती जहाँ पे हो, जहाँ इंसाफ ना हो वो माशरा आगे नहीं बढ़ सकता। ये इमरान खान साहब के आज के खिताब के अहम तरीन नुकात हैं। मैं आज बड़ा खुश हूँ, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत किया है। इसके अलावा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खाना काबा के अंदर जाने का मौका मिला। बैटरी रिचार्ज हो गई है। अब नए पाकिस्तान की सोच को आगे लेकर चलेंगे। एक तरफ माफिया जो पुराने निज़ाम को बचाने में लगा है, जबकि दूसरी तरफ आवाम जो तब्दीली चाहती है। माशी सूरत-ए-हाल पर जब इमरान खान साहब ने बात की, उन्होंने कहा पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तरक्की कर रही है। बैंकों के छोटे कर्ज देने की आदत नहीं थी, लेकिन अब उन्हें कर्ज़ों के वाले से ट्रेनिंग दी जा रही है। अब किराएदार किराया देने के बजाय अपना घर बना सकेंगे। मुश्किल वक्त से निकल कर अब हम निकल आगे हैं, खुशहाली होगी। पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से मईशत मुतासर हुई। अफसोस भारत में कोरोना से बहुत तबाही हुई, ताहम अल्लाह का शुक्र है हमने कोरोना के दौरान पाकिस्तानियों और इकॉनमी को बचाया। ये इमरान खान साहब का खिताब था ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्यूनिटी से और दीगर लोगों से। तो जनाब ये अब खुशहाली और अच्छा पैगाम इमरान खान साहब की बैटरी
रिचार्ज हो गई है और वो नए जज्बे के साथ, और उन्हें पता है कि पाकिस्तान में अदलिया क्या कर रही है, उस हवाले से भी उन्होंने बयान दिया। इंसाफ के हवाले से बात की, तमाम चीज़ें उन्होंने सामने रखी, अपना एक रोड मैप नया बताया कि जनाब मैं आप करने के हवाला हूँ। मैं जैसे आपको बता चुका हूँ कि इंटरनेशनल सतह पे कामयाबी के बाद अब इमरान खान साहब डोमेस्टिक जो ये पॉलिटिक्स है इसके ऊपर तवज्जो देंगे। बजट का मसला था, बजट का मसला हल हो गया है, और जाहिर बात है कि सऊदी अरब के साथ अंदरूनी खाना भी बहुत से मामला तय हुए होंगे। और शौकत तरीन ने जैसे आपको कहा कि मैंने उन्होंने कहा कि मुझे इस वक्त पैसों की ज़रूरत है और ये बजट बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करेंगे ये पैसे, और जो इकॉनमी जो इसको एक बूम देना है मज़ीद, यानी कि जीडीपी को आपने कन्वर्ट करना है 2 डिजिट में और तेज़ी के साथ करना है। अभी कम है लेकिन यह है कि आपको 4 से 5 के दरमियान या 6 तक लेके जानी है। उसका आगे IMF ने प्रोजेक्शन भी की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अब सही राह पे है। इमरान खान साहब रिचार्ज हैं और इस निज़ाम के ख़िलाफ़ वो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।